जय। हारे के सहारे की जय। महाराज जी की जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, यानी कि मनोना धाम पहली बार आने की सोच रहे हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य होते हैं, जो भी यहाँ पे जो कुछ भी होता है, जो चमत्कार होते हैं, सिर्फ महाराज जी के जरिए होते हैं। यानी कि महाराज जी अगर आपको नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा, जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे लोग वो ही आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं पे उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है तो एक ही जगह उन्हें एक ही सहारा रह जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम भगवान यानी कि मनोना धाम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी आपको धाम पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 जून से लेके 25 जून के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलेगी। जैसे कि महाराज जी 2 जून से लेके 25 जून में कब तक बैठेंगे, कब तक नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हो तो आपको कैसे अर्जी लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। अगर पहली बार में फ़ायदा नहीं होता है तो उसे काफ़ी निराशा हासिल होती है, यानी कि उसका मन काफ़ी निराश हो जाता है और वो दोबारा आने की नहीं सोचता है। क्योंकि दोस्तों हर कोई यहाँ पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ के अनुसार आते हैं, उनको पहली बार में अगर फ़ायदा नहीं मिल पाता तो यहाँ पे वो लोग दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर आप आने की सोच रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास है खाटू श्याम भगवान में तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना। हाँ, रही बात चमत्कार की तो चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन चमत्कार किस प्रकार होते हैं, कौन सा तरीका है, क्या चीज़ आप करोगे तो चमत्कार होगा, क्या चीज़ आप नहीं करोगे तो आपके साथ चमत्कार नहीं होगा, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो इस वाली वीडियो में A to Z जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ मनोना धाम के बारे में। क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना होता है। क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए यहाँ आने से पहले। क्योंकि यहाँ पर मंदिर के भी दर्शन करने होते हैं, महाराज जी के भी दर्शन करने होते हैं और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो शांतिपूर्वक यहाँ पे आपको लगभग 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो कहाँ पे आपको रुकना है, फ्री में कहाँ पे रुकना है, होटल में रुकोगे तो कहाँ पे रुकना है, धर्मशाला में रुकोगे तो कहाँ पे रुकना है, A to Z जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट है अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है इस वाले चैनल पर। जिस दिन आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दोगे मैं अपना पर्सनल नंबर आपको देना शुरू करूँगा, जिससे कि आपको जब भी कोई दिक्कत होगी, जब भी कोई समस्या होगी, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आप मान लो कोई अपडेट आता है मैं तुरंत दे देता हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर सबसे पहला कार्य आपको क्या करना होता है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये कार्य करता है तो आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है। दूसरी बात यह है, यहाँ आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपका मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए और तभी यहाँ पे आपको आना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका मरीज़ सक्षम आने में नहीं है, यहाँ बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमारा मरीज़ आ नहीं सकता, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उसे लाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, उस व्यक्ति का फ़ोटो ला सकते हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज सकते हो, चाहे भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, कोई भी पड़ोसी, कोई भी आ सकता है। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ के नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। उसको वो मीट मछली नहीं खाता हो, दारू नहीं पीता हो, पूर्ण विश्वास के साथ आए और यहाँ पर उस व्यक्ति का फ़ोटो ले आए जिसको श्याम जल पिलाना है और महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। जो नियम मैं बताऊंगा आगे वो फॉलो करने हैं और उसके बाद आपको घर पे ही आपको सेवन करना है श्याम जल का। तो दोस्तों इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आने से पहले आपको शुद्ध शाकाहारी बनना है और दोस्तों पूर्ण विश्वास के साथ आना है। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है
और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों, आप चाहे ट्रेन से आओ चाहे अपनी सवारी से आओ, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है, क्योंकि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से किसी भी शहर से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला, चाहे आप ट्रेन से आओ चाहे लोकल ट्रेन से आओ, सॉरी क्या या रोडवेज बस से आओ चाहे लोकल ट्रेन से आओ, क्योंकि लोकल ट्रेन चलती है बरेली से जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। आप सीधे बरेली से आंवला आ जाना है, चाहे रोडवेज से आओ चाहे बस चाहे ट्रेन से आओ। अब दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको सीधा किसी से मालूम कर लो कि भैया कि हमें मनोना धाम जाना है, तो यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको मनोना धाम छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको पहला काम क्या करना होता है। देखो दोस्तों, बहुत सारे भैया ये भी पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लाइन लगती है ना, जब भीड़ होती है तो कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 5-5 घंटे, 8-8 घंटे लग जाते हैं, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पे आपको टोकन लेने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन टोकन आपको ऑनलाइन नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एक तो 2100 रुपये का चार्ज लगता है और अर्जी भी स्वीकार नहीं होती है। तो आप अगर आप टोकन लेना ही चाहते हैं तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। और VIP टोकन लाइन में आपको लग जाना है। यहाँ 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन वाली लाइन। तो टोकन वहाँ से आपको प्राप्त करना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जिनको जो चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। तो ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है। अगर भीड़ ज़्यादा है तभी आपको कोशिश करनी है। फालतू में आप अगर भीड़ नहीं है तो आपको VIP टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको आकर ही पता चलेगा भीड़ कितनी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ भीड़ नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है जब आप आओ, कल आओ या परसों आओ, जिस दिन भी आओ भीड़ ज़्यादा हो जाए, तो आप टोकन की ट्राई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप मान लो 1-2 घंटे में नंबर आ रहा है, 2 घंटे में नंबर आ रहा है, तो आपको टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पे आप लाइन में लगकर आओगे, सीधा तरीके से आओगे, भीड़ का सामना करके आओगे, आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो रात 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो रात के 11:30 बजे तक बैठे रहते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आ रहे हो, तो आपको इन दिनों को छोड़कर आना है, क्योंकि इन दिनों में महाराज जी नहीं बैठते। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, श्याम जल आप जहाँ से लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। और दोस्तों यहाँ से श्याम जल सीधे अपने घर पे लेके जाना है, रास्ते में कहीं पे नहीं रुकना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, कि जो श्याम जल आप लेके जा रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति से स्पर्श में नहीं आना चाहिए जब आप अपने घर लेके जा रहे हो। जैसे कि ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, जिससे कि कहीं पैर लग गए या कुछ बात हो गई, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर कहोगे भैया आपने तो सारे नियम फॉलो हमने किए और हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा भी आपको नहीं चढ़ाना है, आपको लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, पैसे का रुबाब भी आपको नहीं दिखाना है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपका पैसा खर्च हो। मैं यही चाहता हूं कम से कम पैसा खर्च हो और आपको सटीक जानकारी मिले और आपको फ़ायदा मिले। हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे हो तो डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है। आप यह सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ नहीं आना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको भगवान खाटू श्याम भगवान स्वयं आपको साक्षात रूप से दर्शन देके आपको हाथ से आशीर्वाद दें और आप तुरंत चुटकियों में सही हो जाओ। ऐसा होता है कभी कभी महाराज जी के छूने भर से बीमारी खत्म हो जाती है, कोई समस्या दूर हो जाती है, या फिर जहाँ से आप इलाज करा रहे हो, डॉक्टरी इलाज करा रहे हो, पहले आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, श्याम जल पीने से आपको तुरंत हो सकता है वहाँ से फ़ायदा हो जाए, आपकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाए। पहले मान लो दिक्कत हो रही है, अब नहीं आए, तो इस प्रकार से ऐसे चमत्कार होते हैं। ना कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई चमत्कार होता है, डायरेक्टली महाराज जी के जरिए चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होते हैं। जिन लोगों के साथ भाग्य, यानी कि जिनका भाग्य तेज होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, उनके साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। बाकी किसी के जरिए होते हैं, किसी को आधार बना के खाटू श्याम भगवान चमत्कार करते हैं। तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है, आपको डॉक्टरी कराते रहना है। बाकी यहाँ पे मरीज गंभीर है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसे लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसका फोटो लेकर आना है और सारे नियम फॉलो करके यहाँ से श्याम जल लेके जाना है और घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। आपको कोई भी
भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप आ सकते हो, कोशिश कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी आपको नहीं सोचना है कि एक बार में अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव सोचने लगो और बोलने लगो भैया कि ये पाखंडी है, ये है, वो है, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर ये चीज़ें करोगे तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको विश्वास है खाटू श्याम भगवान पर तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या दूर होती है। महाराज जी हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे रुकने के लिए आपको मैं बता दूं, जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, जगह जगह यहाँ पे होटल बने हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। टीन सेट में रुकोगे तो आपको 100 से 150 रुपये में बेड मिल जाएगा। खाने पीने के लिए भी आपको यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली मिल जाएगी आराम से। लगभग टोटल खर्चा 500 रुपये का आएगा, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा। यहाँ पे नॉर्मल रूप से आप खर्चा करते हो तो आराम से आपको होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, यहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों कुछ इस वीडियो में रह गया है, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। मैं यहाँ बताना भूल गया कि महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे छोड़ के आना है। और जो श्याम भक्त यहाँ पे 2 जून से लेके 25 जून तक आ रहे हैं, आराम से आ सकते हो 20 जून तक। लेकिन हमारी वीडियो आपको देख कर ही आनी है। हो सकता है महाराज जी कल कहीं पे चले जाएं या परसों कहीं पे चले जाएं या 5 दिन बाद कहीं पे चले जाएं, फिर आप कहोगे भैया हमने तो आपने बताया था कि इतनी तारीख तक महाराज जी बैठेंगे। देखो, कोई भी कार्य आता है, कोई भी अचानक कार्य आ जाता है, महाराज जी अचानक ही जाते हैं और अचानक ही यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है, इसलिए इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ और जानना है, कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।